हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जो कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप का छोड़ अभी भी पाकिस्तान अनाउंस नहीं किया, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये लग रहे थे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और वर्ल्ड कप का स्क्वाड शायद मे बी एक साथ अनाउंस कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखने को मिला है। लेकिन चांसेस यही है मोस्ट प्रोबेबली कि हमें वर्ल्ड कप में भी यही स्क्वाड देखने को मिलेगा। कुछ एक दो चेंजेस अगर पॉसिबल हुआ तो शायद हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही हमें स्क्वाड देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप में भी। स्क्वाड की अगर हम बात करें तो एक दो सिर्फ हमें कुछ चेंजेस नज़र आए हैं। उसके अलावा वही हमें टीम नज़र आई है जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट प्रोबेबली जो टीम थी। एक सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि हारिस रऊफ को जो इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि उनकी रिसेंटली अगर हम बिग बैश की परफॉर्मेंसेस देखें तो लीडिंग विकेट टेकर रहे वो बिग बैश में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि चांसेस भी यही लग रहे थे कि हारिस रऊफ जो है वो स्क्वाड में नहीं होंगे। और यही रहा। अब इससे यही लग रहा है कि हारिस रऊफ जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हमें नहीं नज़र आएंगे। बाकी अगर हम बात करें बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है। मुझे नहीं पता किस परफॉर्मेंस पे जो है बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है, क्योंकि बाबर आजम के लिए भी बिग बैश के अगर सीज़न की अगर हम बात करें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा उनके लिए। कोई उनकी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन शायद हो सकता है जो पिछली बाबर ने जो सीरीज़ खेली थी उसमें बाबर आजम ने जो है ज़रा मैच विनिंग नॉक्स खेली, 50 किया था और पाकिस्तान को जो है वो सीरीज़ जितवाने में हेल्प की थी। शायद उसकी बेसिस पे आई गेस कि बाबर को दोबारा जो है रिकॉल किया गया है, और वर्ल्ड कप में ही मोस्ट प्रोबेबली हमें बाबर खेलते हुए नजर आएंगे, जब भी उनको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में उनका कम बैक कराया गया, जो कि श्रीलंका की सीरीज़ में वो नहीं थे, बिग बैश खेल रहे थे वो। तो उनकी वापसी हुई है। बाकी शाहीन जो कि बिग बैश के जो दौरान जो है वो इंजर्ड हुए थे वो, दैन फिर वो पाकिस्तान वापस आते, उनका रिहैब चल रहा था, तो वो उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो बिल्कुल फिट हैं, तो उनकी स्क्वाड में वापसी हुई है। देखना पड़ेगा वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाते हैं कम बैक करके। उनकी अच्छे परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। सबसे ज़्यादा मेन वेपन है वो पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर हम बात करें तो देखते हैं वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, किस तरीके से कम बैक करते हैं वो, वर्ल्ड कप से पहले उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रहती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ़ की इंक्लूजन नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, जो कि चांसेस भी यही लग रहे थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी बिग बैश की परफॉर्मेंस देखी गई, वो परफॉर्मेंस उनकी बिग बैश की तो परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी उनको जो कि शायद उन्होंने एशिया कप के दौरान जो उनकी बॉलिंग थी, दैन फिर दो तीन क्रूशल मोमेंट्स पे जो है उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान को मैच हरवाएं, उसकी बेसिस पे ही मुझे लग रहा है। और मोस्ट चांसेस यही है कि मोस्ट प्रोबेबली उसी बेसिस पे जो है उनको इस दफ़ा वर्ल्ड कप में या इस सीरीज़ में उनको उनका नाम जो है अनाउंस नहीं किया गया। बाकी अगर हम ओवरऑल अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो हमें जो पहले जो टीम हमें जो श्रीलंका के खिलाफ जो टीम खेली थी, स्क्वाड खेला था, मोस्टली वही स्क्वाड है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सलमानी लागा कैप्टन है, जो कि ज़बरदस्त जो है वो रिसेंटली उन्होंने फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो लास्ट मैच में खेला था ज़बरदस्त। अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है रिसेंटली उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं। वसीम जूनियर है, नसीम शाह के भी इंक्लूजन का ज़रा नहीं समझ में आ रहा कि उनको किस बेसिस पे जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेज पे कोई इतनी खास नहीं रही है। T20 में अगर हम बात करें तो उनकी जो है परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही है जिस तरीके से उनको उनको इंक्लूड किया गया, तो उनकी इंक्लूजन का जो है वो समझ नहीं आ रहा उनकी बेसिस पे जो है वो उनकी इंक्लूजन की गई है। बाकी साइम अयूब हैं, साहिबजादा फ़रहान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उस्मान खान हैं, उस्मान तारिक हैं। बाकी ओवरऑल टीम वही है जो कि हमें रिसेंटली पिछले सीरीज़ में भी नज़र आई थी। स्क्वाड मोस्टली वही है, दो तीन चेंजेस जो कि बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, दो तीन चेंजेस हमें यही सिर्फ नज़र आए हैं। अब देखते हैं इसमें से क्या 11 पाकिस्तान की बनती है। ज़ाहिर सी बात है बाबर और शाहीन की 11 में वापसी होगी, तो कुछ हमें थोड़े बहुत चेंजेस बॉलिंग में और बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस हमें नज़र आएंगे, क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो श्रीलंका की सीरीज़ के दौरान जो है वो नंबर 3 पे खेल रहे थे, तो अब बाबर आजम जब उनको इंक्लूड कर दिया गया है, तो बाबर आजम नंबर 3 पे वापस आ जाएंगे और सलमान अली आगा हमें मोस्ट प्रोबेबली चौथे नंबर पे खेलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, सेट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें सलमान अली आगा नंबर 3 पे ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई है। उनकी एवरेज भी उस पर अच्छी रही है, स्ट्राइक रेट भी अगर हम उनकी बात करें तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहा है नंबर 3 पे कंपैरेटिवली नंबर 4 के। लेकिन फिर भी जब बाबर आजम फिर आए हैं तो वो नंबर 3 पर ही खेलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर सलमान अली आगा हमें चौथे नंबर पर ही नज़र आएंगे। तो बाकी लेट्स सी पाकिस्तान की इसमें ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम बात करें तो उनकी भी अच्छी टीम अच्छी, अनफॉर्चुनेटली उनके 4-5 प्लेयर जो है वो कुछ इंजर्ड हैं और कुछ नहीं आ रहे।
ड्यू टू अदर रीजंस की वजह से। तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उनकी टीम बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी कंपेटिटिव हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान पे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले ही बहुत अच्छा मौका है, ये 3 जो T20 हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में जो है अच्छा परफॉर्म करे, ओवरऑल जो है वो लड़के जो है फॉर्म में आए, ताकि वर्ल्ड कप से पहले एक जो है हमें कंपेटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिले। तो ये ओवरऑल स्क्वाड है पाकिस्तान का। वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि बिल्कुल सेम ही होगा। कुछ चेंजेस चांसेस हैं कि हो सकते हैं, 1-2 चेंजेस, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली यही स्क्वाड हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप में भी। तो लेट्स होप पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेट्स होप पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराए, जो कि ऑस्ट्रेलिया की भी टीम बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर बात करें तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग में उनके एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बॉलिंग उनकी बड़ी कंपेटिटिव बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे सीरीज़ में और ओवरऑल हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड के, जैसे हमें पता है कि T20 सीरीज़ चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं दोनों टीमों की तरफ से। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमें परफॉर्मेंसेस नज़र आ रहे हैं, प्लेइंग स्टाइल नज़र आ रहा है हमें दोनों की तरफ से। और पहला T20 जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की आराम से 48 रन से इंडिया ने मैच जीता। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा T20 आज खेला गया जिसमें ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, और बिल्कुल ही ना आउट क्लास करती न्यूजीलैंड को। इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग में जिस तरीके से स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग चल रही थी। 10 ओवर में 110-111 रन समथिंग थे, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उनके कोलैप्सेस शुरू हुए और जिस तरीके से उनकी विकेटें गिरी, तो एक मोमेंट पर लग रहा था कि 230-40 आराम से न्यूजीलैंड करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेटें बहुत गिरी। उसके बाद रन्स जो है वो स्लो डाउन हुए। स्पिनर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया, कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, उसकी वजह से इंडिया कमबैक इंडिया का अच्छा हुआ और इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को 208 पे। तो 209 का टारगेट मिला इंडिया को। और फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा है, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए। संजू सैमसन वो जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं 2-3 मैचेस से, वो ज़रा उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन फिर जिस तरीके से ईशान किशन उनका जो कि कमबैक 2 साल बाद जो उन्होंने टीम में वापसी की, और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, पहले मैच में तो अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, बिल्कुल ही उन्होंने गेम एक तरफ कर दिया और बिल्कुल इंडिया की जो है वो हक में कर दिया गेम। 6 पे 2 थे, और उसके बाद जिस तरीके से फिर ईशान किशन ने और फिर सूर्य कुमार यादव जो कि नॉट आउट रहे 82 समथिंग पे, वो जो है आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज बैटिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग उनकी तरफ से। देन फिर शिवम दुबे ने जिस तरीके से कैमियो खेला और जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। 15 ओवर में 15 पॉइंट समथिंग में इंडिया ने जो है ये टारगेट जो चेस कर लिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगा देख के जिस तरीके से बैटिंग की ओवरऑल। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बावजूद जिस तरीके से इंडिया ने ये रन चेज़ किया, तो बहुत ही हमें डेंजरस टीम लग रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, तो वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल इंडिया जो है फेवरेट है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी हमें पता है कि इंडिया में ही खेला जाएगा। तो जिस तरीके की इंडिया में परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है कि कोई टीम जो है वो इंडिया को हरा सके वर्ल्ड कप में। और इवन कि जिस तरह की अभी सीरीज़ भी चल रही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि 4-1 या 5-0 जो है ये सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी। जिस तरीके की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ओवरऑल, जिस तरीके से बॉलिंग चल रही है, जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर इनका चल रहा है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज चली हैं, कैप्टनसी बहुत अच्छी चल रही है। तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से बिल्कुल ही जो है उन्होंने आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड को। ऑन द अदर एंड अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई। आज जो कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप की है, रन्स भी ज़रा एक मोमेंट पे लग रहा था कि 240-250 करेंगे, रन्स भी फिर कम किए। उसके बाद फिर बॉलिंग की चेंजेस की भी अगर हम बात करें तो कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव किस्म के बॉलिंग चेंजेस हमें नहीं देखने को मिले। तो ये कुछ गलतियां की आज न्यूजीलैंड ने, जिसकी वजह से जो है उनको इतने मार्जिन से और इतने कंफर्टेबल तरीके से जो है वो इंडिया ने हराया, और 2-0 की लीड हो गई है अब इंडिया को। और उम्मीद तो ये है कि इंडिया 4-1 या 5-0 आराम से ये सीरीज़ जीत जाएगा। जिस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंसेज चल रही हैं, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे वो बॉलिंग की बात करें, बिल्कुल ही हमें ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले रेड हॉट फॉर्म में टीम चल रही है, हर इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, रन्स कर रहा है, और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। और अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में जो है वो इंडिया किस तरीके से इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखता है,
और लेट्स होप कि न्यूजीलैंड जो है वो कम बैक करे ताकि हमें सीरीज़ में थोड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिले। बिल्कुल ही वन साइडेड जो है वो फ़िलहाल तो इंडिया न्यूजीलैंड को जो आउट क्लास कर रहे हैं, तो लेट्स होप कि न्यूजीलैंड जो है वो कम बैक करे और आगे के जो 3 मैचेज़ हैं उसमें हमें न्यूजीलैंड की तरफ से फाइट देखने को मिले